पेरिस ओलंपिक हॉकी में भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, स्पेन को 2-1 से हराया। भारत के लिए हरमनप्रीत ने दागे दोनों गोल। भारत ने पहले और दूसरे क्वार्टर में गोल किया। हॉकी टीम ने गोलकीपर पीआर श्रीजेश को दी शानदार विदाई। श्रीजेश का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। हमेशा सपनों का रखवाला रहूंगा, जय हिंद। आखिरी मैच से पहले पीआर श्रीजेश का इमोशनल मैसेज। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हॉकी टीम को बधाई दी। कहा, यह उपलब्धि पीढ़ियां याद रखेगी। सीएम योगी बोले, चैंपियंस पर देश को नाज है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान। हॉकी टीम में शामिल पंजाब के खिलाड़ियों को 1 करोड़ का इनाम देगी। आज रात 11:55 पर होगा महामुकाबला। अपने फाइनल मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगे नीरज चोपड़ा। आज रात 9:45 बजे अमन सहरावत खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला। 57 किलो फ्री स्टाइल में अल्बेनिया के खिलाड़ी को हराकर बनाई थी जगह। ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास का किया ऐलान। लिखा, कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। विनेश के संन्यास पर बोले महावीर फोगाट, उसको समझाएंगे, वो अभी एक और ओलंपिक खेल सकती है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश से संन्यास न लेने की अपील की। महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह बोले, हम लोग विनेश से बात करेंगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारे पास नंबर होता तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। विनेश के नाम पर भूपेंद्र हुड्डा अपनी राजनीति चमका रहे हैं। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट का पलटवार। भूपेंद्र हुड्डा से महावीर फोगाट का सवाल, विजेंद्र सिंह और गीता फोगाट को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया था? भूपेंद्र हुड्डा को बबीता फोगाट का भी करारा जवाब। कहा, खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर ना चलाएं, उन्हें कभी खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया। विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता का सम्मान और इनाम देगी हरियाणा सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया। राज्यसभा में विनेश फोगाट के मुद्दे पर हंगामा। सभापति धनखड़ से नाराज होकर छोड़ी कुर्सी। कहा, रोज रोज हो रहे अपमान से मेरा मन दुखी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का कुश्ती महासंघ पर अटैक। कहा, षड्यंत्र ने विनेश फोगाट के साहस को चकनाचूर किया। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल फिलहाल लटका। सरकार ने विधेयक को जिस में भेजा। सूत्रों की खबर, जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी बिल पास कराने के पक्ष में नहीं थी। स्टैंडिंग कमेटी या जेपीसी में भेजने की कर रहे थे सिफारिश। वक्फ संशोधन बिल पेश होते ही लोकसभा में हंगामा। कांग्रेस सपा ने जताया विरोध। किसी वेणुगोपाल बोले, बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, सोची समझी राजनीति के तहत ये बिल लाया गया है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने कहा, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान सड़कों पर उतर जाएं। सपा सांसद मोहिबुल्लाह ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य होने पर सवाल उठाए। ये हमारे धर्म के मामले में दखल दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का ओवैसी ने किया विरोध। कहा, इसे लाकर देश को बांटने का काम कर रही है सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बयान का आपत्ति जताई। कहा, गोलमोल बातें ना करें। विपक्षी आरोपों पर सरकार की सफाई। किरण रिजिजू बोले, वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा, जिन्हें अधिकार नहीं मिला है उन्हें अधिकार दिलाने के लिए ये बिल है। वक्फ संशोधन बिल ना संविधान के खिलाफ है, ना ही धार्मिक आजादी पर चोट है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। टीएमसी ने वक्फ संशोधन बिल को बताया विभाजनकारी। कहा, यह संघीय ढांचे के खिलाफ। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने बिल लाने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कहा, हर देश में अल्पसंख्यकों का रखा जाना चाहिए ख्याल। वक्फ संशोधन बिल पर बोली स्मृति ईरानी। कहा, इसके आने से पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी। स्मृति ईरानी ने वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम महिलाओं से पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा, मैरिज तलाक या सर्टिफिकेट दे रहे थे बोर्ड। वक्फ बोर्ड पर विपक्ष के लगाए आरोपों पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, वक्फ के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा था। वक्फ संशोधन बिल पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, इससे मुसलमानों का हित होगा। विपक्ष का काम है हर बात का विरोध करना। बिल लाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है बीजेपी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। सपा नेता अबू आजमी ने वक्फ बोर्ड में बदलाव पर सवाल उठाए। कहा, केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में उतरी मायावती। कहा, संकीर्ण राजनीति छोड़ राष्ट्रधर्म निभाए सरकार। अगर बिल में संशोधन वक्फ के खिलाफ होगा तो करेंगे विरोध। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया। कहा, पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप था। एमपी मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने चेयरमैन सनवर पटेल का विपक्ष पर अटैक किया। कहा, जो बिल का विरोध कर रहे हैं उनके साथियों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया। वक्फ कानून में कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बयान। मुसलमानों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रही है मोदी सरकार? मौलाना एजाज कश्मीरी का बयान। आगामी विधानसभा चुनावों की वजह से बिल लेकर आई मोदी सरकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। सरकार ने नए बिल में खुद को वक्फ का मालिक बना लिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय सचिव का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए तैयार एनसीपी। नासिक से जन सम्मान यात्रा शुरू की। पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार मौजूद रहे। एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने कहा, ज्यादा से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में फोकस जाने पर किया जाना चाहिए। अजीत पवार के बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का तंज। कहा, अजीत पवार अब सिर्फ दर्द ही बयान कर सकते। एनसीपी चीफ अजीत पवार ने कहा, राजनीति में शिंदे फडणवीस से सीनियर हूं, सब आगे बढ़ गए हैं, मैं पीछे रह गया हूं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले उद्धव ठाकरे। पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे भी साथ रहे। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में कपिल सिब्बल से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। सुनीता केजरीवाल से उद्धव और आदित्य ठाकरे मिले। केजरीवाल के माता पिता से भी मुलाकात की। आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे।
बीजेपी नेता मंगेश चौहान का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा सोनिया गांधी के पास चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। न्यूजीलैंड में इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली सामाजिक बदलाव में शिक्षा की अहम भूमिका। श्रीनगर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। संसद भवन में राइट टू फूड अभियान के डेलीगेशन से मिले राहुल गांधी, देश भर से आए मछुआरों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल से 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे मालदीव, कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में सपा सांसदों का सम्मान समारोह, यादव महासभा में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, अखिलेश रामगोपाल समेत कई नेता शामिल। प्रोग्राम में बोले अखिलेश यादव, मोदी योगी की जोड़ी को पीडीए ने हराया है, अभी हमारे सामने बहुत चुनौतियां हैं। बैठक में बोले रामगोपाल यादव, यूपी में खूब पक्षपात हो रहा है, सारे अधिकार को बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को राहत नहीं, राउज एवेन्यू ने 20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अभिषेक रुजिरा ने ईडी के सम्मन को दी चुनौती, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लखनऊ में हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल का लोकार्पण, सीएम योगी बोले 2017 से पहले यूपी में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। एमपी में निवेश बढ़ाने पर जुटे सीएम मोहन यादव, बेंगलुरु में निवेशकों से बात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक की, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर खुला पंजाब सरकार का सुविधा केंद्र, एनआरआई की होगी सुविधा, सीएम मान ने उद्घाटन किया। कैराना में सपा सांसद इकरा हसन थाने में शिकायत, कहा कुछ लोग मेरे पास पाकिस्तान से आम लाने की अफवाह फैला रहे हैं। इकरा हसन ने अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेने की मांग की। गिरिराज सिंह ने भी इकरा नाकारा ट्वीट किया। स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट, जगह जगह वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर चिपकाए गए। बंगाल के केरारीपाड़ा में बीएसएफ का एक्शन, बांग्लादेशी पशु तस्करों का खदेड़ा, 1 गाय और 8 भैंस। नोएडा में कैब चालक से वसूली, चेन्नई में दरोगा बर्खास्त, डीसीपी और थाना प्रभारी हटाए गए। सूरत में 25 लाख रुपए की 5 किलो अफीम बरामद, अफीम रखने के आरोप में किराना दुकानदार गिरफ्तार। पुणे सिटी में जीका वायरस से 7 नए केस मिले, पुणे में जीका वायरस के कुल 73 केस हुए हैं। ईडी हेडक्वार्टर में सीबीआई का छापा, ईडी का एक असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप यादव गिरफ्तार, 20 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। यूपी के मेरठ में हिंदू लड़के के साथ प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या की, पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। लैंडस्लाइड से तबाह हुए वायनाड की मदद के लिए आगे आया केनरा बैंक, राहत और पुनर्वास के लिए सीएम राहत कोष में 1 करोड़ रुपए जमा कराए। केनरा बैंक के एमसीए और सीईओ ने सत्यनारायण राजू बोले, हम प्रभावित लोगों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध, जीवन के पुनर्निर्माण की दिशा में ये योगदान एक छोटा कदम। 10 अगस्त को वायनाड जाएंगे पीएम मोदी, भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हिमाचल में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लैंडस्लाइड, 100 से ज्यादा सड़कें पर। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी भरा। कर्नाटक के कुलबर्गी जिले में उफान पर भीमा नदी, बढ़ते जलस्तर के चलते पानी में डूबा पुल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, कई सड़कें बंद हुई। भूकंप से थर्राया जापान का दक्षिणी तट, तीव्रता 7.1, भारी नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जापान के क्यूशू में था भूकंप का केंद्र, जापान सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का एक्शन जारी, सैन्य अड्डों को बनाया निशाना, करीब 5 लोगों की मौत। रूस का यूक्रेन के तेल डिपो पर जबरदस्त अटैक, रूसी सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। ब्रिटेन ने शरणार्थियों के समर्थन में लोगों का प्रोटेस्ट, हिंसा की आशंका के चलते अलर्ट रहा प्रशासन। लगातार 9वीं बार नहीं बदला रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट 6.50% पर रखा बरकरार। अब कुछ घंटों में ही क्लियर होगा चेक, नहीं करना होगा 2 दिन का इंतजार, आरबीआई गवर्नर ने जानकारी दी। आरबीआई ने यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की डेलीगेटेड पेमेंट की सुविधा